आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 6 एपिसोड 6 आशा और निराशा। अशोक वाटिका से रावण के जाते ही राक्षसियां अपने काम में लग गईं। उन्होंने पहले तो सीता जी को समझाने का प्रयास किया कि रावण की बात मान लेने में ही भलाई है। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि रावण तुम्हें चाहता है, उसका कहना मान लो, तुम्हें वो अपनी पटरानी बनाएगा, कितनी बड़ी बात है। रावण के महल में दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी। तुम ऐसे महान और बलशाली राजा को क्यों ठुकरा रही हो? क्या बात है? लेकिन सीता जी ने उनसे स्पष्ट कहा, तुम सब जो कह रही हो वो हर प्रकार से गलत है। श्री राम के पास आज भले राज्य न हो, धन संपत्ति न हो, लेकिन वे मेरे पति हैं। मैं हमेशा उन्हीं की रहूंगी। तब एक राक्षसी ने उन्हें फटकारा, सीते पर्याप्तमेतावद भर्तुः स्नेहः प्रदर्शितः। सीता, बहुत हुआ ये पति प्रेम। तुम अच्छे से समझ लो कि रावण तुम्हारा अपहरण करके तुम्हें यहां लाया है। न तुम यहां से भाग सकती हो और न ही तुम्हें कोई बचाने आ सकता है। राक्षसियों ने सीता जी को डराने धमकाने की कोशिश की। एक राक्षसी बोली, महाराज की बात मान लो, वरना मैं तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। दूसरी राक्षसियां भी आगे आई। वे हाथों में फरसे लेकर बोली, क्यों न पहले हम इसका गला घोंट दें। अरे, मैं तो कब से इसे मारना चाहती हूं। जब से इसे देखा है बस चबा जाने की इच्छा होती है। हम इसके टुकड़े टुकड़े कर बांट लेते हैं। सुराचानीयताम क्षिप्रम, जल्दी से मदिरा तो ले आओ, फिर हम इसका मांस खाएंगे और नाचेंगे। सीता जी भय से कांप रही थीं, लगातार रो रही थीं, लेकिन उनका उत्तर अब भी वही था, तुम चाहो तो मुझे खा जाओ। छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो या आग में जला दो, मुझे परवाह नहीं। मैं तो रावण को अपने पैर से भी नहीं छूने वाली। वो समझता क्यों नहीं? मैं कभी उसे स्वीकार नहीं करूंगी। फिर सीता जी दुख से व्याकुल, थोड़ी भ्रमित सी हो गई। आशा और निराशा के बीच झूलने लगी। सिर झुकाकर वे धीरे से बोली, श्री राम ने जनस्थान में 14,000 राक्षसों को पराजित किया। वे निश्चित ही रावण को भी मार सकते हैं, लेकिन वे मुझे बचाने यहां क्यों नहीं आते? मुझे यहां लंका में बंदी बनाया है। इसका पता चलते ही वे समुद्र को सुखा देंगे, लंका को जला देंगे, रावण को मार डालेंगे। हां, मुझे श्री राम और लक्ष्मण पर पूरा विश्वास है। वे जल्द ही आएंगे, लंकापुरी श्मशान बन जाएगी। लेकिन उन्हें बताएगा कौन कि मैं यहां हूं? जटायु उन्हें बता सकते थे, लेकिन रावण ने तो उन्हें मार डाला। ना जाना जीवतीम रामः माम। श्री राम को ये तक पता नहीं होगा कि मैं जीवित हूं या नहीं। क्या मैं श्री राम को फिर देख भी पाऊंगी? मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। उसी समय त्रिजटा नाम की राक्षसी अन्य राक्षसियों से बोली, अपनी भलाई चाहती हो तो मेरी बात सुनो। मैंने सपने में देखा है कि सीता के पति एक युद्ध में विजयी हुए हैं। सारे राक्षस मारे गए हैं और लंका समुद्र में डूब रही है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि सीता को मत सताओ, उसकी शरण में आकर क्षमा मांगो। ये सुनकर सभी राक्षसियां थोड़ा पीछे हट गईं। लेकिन सीता जी के मन में आशा छूट रही थी। वे सोचने लगी
कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अब प्राण त्याग देती हूं। वैसे भी मेरी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि मैं रावण की बात कभी नहीं मानूंगी। तो आत्महत्या करने में मुझे कोई दोष नहीं लगता। नैवास्ति नूनम मम दोषमत्र। और तब सीता जी ने तय किया कि वे अपनी ही चोटी को पेड़ से बांधकर अपने आप को फांसी लगा लेंगी। वे चोटी पकड़े हुए एक शिवशपा वृक्ष के पास चली गईं। उन्होंने एक टहनी पकड़ी, लेकिन तभी उनके मन में आशा की लहर उठी। हो सकता है परिस्थिति बदल जाए। और उनकी आशा व्यर्थ भी नहीं थी, क्योंकि ये वही वृक्ष था जिस पर हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी सोचने लगे, यही अवसर है। सीता जी को आश्वस्त तो करना चाहिए, नहीं तो श्री राम के आने से पहले वे कुछ भला बुरा न कर बैठें। लेकिन उनसे सीधी बात करने में खतरा है। हनुमान जी ने यह भी सोचा, वाचं च उदाहरिष्यामि संस्कृताम। मैं इनसे संस्कृत भाषा में बात करता हूं, लेकिन अगर मैं बहुत विद्वानों जैसी संस्कृत में बोलूं तो वे कहीं डर न जाएं, मुझे वानरवेश में रावण ही न समझ लें। देखो, उस समय अयोध्या से लेकर किष्किंधा और लंका तक संस्कृत बोलचाल की मुख्य भाषा थी। हां, क्षेत्रीय भाषाएं भी थीं। तभी तो हनुमान जी को तय करना पड़ा कि वे किस भाषा का प्रयोग करें। फिर हनुमान जी ने सोचा, सीता जी पहले ही घबराई हुई हैं, उन्हें डराए बिना उनके पास कैसे जाएं? अगर मैं पेड़ से कूदकर उनके पास जाऊं तो वे कहीं चीख न पड़ें, राक्षसियों का ध्यान इधर न आ जाए। इसीलिए हनुमान जी ने कुछ यूं किया। पेड़ पर बैठे बैठे ही उन्होंने बोलना शुरू किया। एक बार की बात है, इक्ष्वाकु राजवंश में एक महान प्रतापी राजा हुए दशरथ। उनके ज्येष्ठ पुत्र हुए श्री राम। इस तरह हनुमान जी ने श्री राम की कथा सुनाई, पंचवटी में सीता जी का अपहरण होने तक। सीता जी ये सब जानती थी, लेकिन हनुमान जी सुनाते रहे। सीता जी को खोजते हुए श्री राम सुग्रीव से मिले और उनसे मित्रता कर ली। सुग्रीव वानरों के राजा हैं। उन्होंने हजारों वानरों को सीता जी की खोज में सभी दिशाओं में भेजा है। मैं उन्हीं में से एक हूं। सीता जी को ढूंढते हुए विशाल समुद्र को लांघकर मैं लंका आया हूं। यथा रूपाम यथा वर्णाम यथा लक्ष्मवतीं च ताम अश्रौषम राघवस्याहम सेयमासादिता मया। अब मैं एक स्त्री को देख रहा हूं। वो उन्हीं की तरह दिखती है जिनके बारे में श्री राम ने मुझे बताया था। वही रूप, वही सौंदर्य, वही तेज। ये कहकर हनुमान जी चुप हो गए। जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमंगता। सीता जी ये सुनकर परम चकित रह गईं। श्री राम सकुशल थे। हजारों लोग उनकी, सीता जी की खोज में लगे थे और उन्हीं में से एक यहां तक आ चुका था। उन्होंने ऊपर की ओर देखा। उन्हें पेड़ की शाखाओं में छिपा हुआ एक वानर दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो उन्हीं को देख रहा था। सीता जी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। संयोग से वे चिल्लाई नहीं, बस बेहोश हो गई। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।